कानपुर नगर निगम का सदन अधिकारियों और नेताओं के बीच अखाड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ पार्षद अधिकारियों पर लापरवाह होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने सदन में खुद के अपमान को मुद्दा बना लिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब आरोप प्रत्यारोप के बीच शहर के विकास के प्रस्ताव बस फाइलों में बंद होकर रह गए। देखिए कानपुर की गदर निगम। सदन में हुई जमकर खींचतान। मेयर और नगर आयुक्त के बीच घमासान। पार्वती बांग्ला रोड पर आज भी अभी उस दिन किसी पार्षद को बैठा नन्ना, ये तस्वीरें किसी जीते हुए प्रत्याशी के सदन में पहुंचने की नहीं है, जहां उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, बल्कि ये उस सदन की तस्वीरें हैं जहां से निकले आदेश से शहर की सूरत बदल जाती है। पर अफसोस, शहर की सूरत बदलने वाला सदन अपनी ही सूरत पर सिसक उठा है। दरअसल कानपुर नगर निगम की सदन की तस्वीरें हैं जहां पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान नहीं हुई, बल्कि कानपुर का नगर निगम बन गया नेताओं और अफसरों के बीच का अखाड़ा। कानपुर नगर निगम की बैठक लंबे वक्त से स्थगित हो रही है, जिससे कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पास ही नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मेयर और अधिकारी दोनों ही एक दूसरे पर रुकावट डालने का आरोप लगा रहे हैं। जब सदन शुरू हुआ तो सदन की गरिमा तार-तार हो गई, जब धक्का मुक्की हुई और खींचतान होने लगी। मेयर प्रमिला पांडे ने इस पूरी घटना पर नगर आयुक्त पर निशाना साधा। मेयर प्रमिला पांडे का आरोप है 15वें वित्त आयोग का 300 करोड़ का जो प्रस्ताव आईआईटी कानपुर को भेजा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव पर मेयर की दस्तखत तक नहीं है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के डीन के साथ मेयर ने बैठक कराने को कहा, लेकिन नगर आयुक्त ने मेयर की बात को अनसुना कर दिया। चाचा नेहरू अस्पताल को नगर निगम के जरिए संचालित कराना है, लेकिन नगर आयुक्त ने पीपीपी मॉडल पर चलाने के दस्तावेज पेश कर दिए। शहर के विकास के लिए नगर निगम के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। अगर उन पार्षदों ने गलती की तो उसकी सजा मैंने तुरंत दी। मैंने उनकी सजा उनको तुरंत दी, जबकि ये चीज़ हमने अधिकारियों से ही सीखा है। चौराहे पे लोग फूल बांटते हैं, कहते हैं कि मास्क लगाओ। गलियों में लोग फूल बांटते हैं कि गुलाब देते हैं, कहते हैं हेलमेट लगाओ। तो कहो हमारे पार्षद ने सोचा होगा कि चलो इनको माला पहना देंगे तो इनकी भी अकल खुल जाएगी, काम करेंगे। दरअसल ये वो मसले हैं जिसको लेकर मेयर ने नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी पर निशाना साधा। यही नहीं, इस दौरान जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पीडब्ल्यूडी और केडीए के अधिकारी पेश हुए। पार्षदों ने अधिकारियों पर काम को लेकर सवाल खड़े कर दिए और इसके बाद अधिकारियों और पार्षदों के बीच घमासान होने लगा। दरअसल सदन में जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर शमीम अख्तर को पार्षदों ने फूलों की माला पहना दी, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने इसे अपमान बताते हुए विरोध किया। तो विवाद बढ़ता चला गया और सदन अखाड़े में तब्दील हो गया और अधिकारी सदन से चले गए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि जल निगम का विभाग, जिनको माननीय महापौर जी द्वारा आदेशित किया गया था आज के सदन में उपस्थित रहने के लिए, उनके कुछ अधिकारी उपस्थित थे। उनमें से एक अधिकारी को कुछ माननीय पार्षदों ने फूल की माला पहनाते हुए वेल में खींच के एक अनरूली सा माहौल हो गया था। घटना का संज्ञान लेते हुए जो प्राइमा फेसी 3 माननीय पार्षद उस घटना में सम्मिलित थे, उनको आज के लिए सदन से निष्कासित करने की कार्रवाई की। वहीं इस घटना के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, तो वहीं 3 पार्षदों को बाहर कर दिया गया है, तो वहीं अधिकारियों पर मनमानी का आरोप भी लगाया गया। खैर, शहर के विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला सदन अब खुद ही अपने स्थिर होकर चलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जो बात कानपुर से शुरू हुई वो लखनऊ तक पहुंचने की पूरे आसार है। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे और नगर निगम के नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी का झगड़ा नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन नए स्वरूप में आता दिख ज़रूर रहा है। कानपुर की विकास योजनाएं किनारे हो चुकी हैं और ये झगड़ा सबसे ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों में ये झगड़ा और घमासान मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री दरबार पर जब ये मामला पहुंचेगा तो उसके बाद इस मामले का हल भी निकलेगा
और कानपुर की रुकी हुई विकास योजनाएं भी गति पकड़ सकेंगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।